आप देख रहे हैं ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मालिक। पहले से ही गुटबाजी से बेहाल कांग्रेस के लिए उत्तराखंड से अच्छी खबर नहीं आ रही। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक के बाद एक ट्वीट करके संकेत दिया है कि उत्तराखंड कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। साथ ही हरीश रावत नए साल पर नए आगाज करने की बात भी कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी साफ साफ कुछ नहीं कहा है, लेकिन एक बात तो शीशे की तरह साफ है कि हरीश रावत ने कांग्रेस नेतृत्व को एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर समय रहते उनके मसले सुलझाए नहीं गए तो उत्तराखंड में कांग्रेस दो फाड़ हो जाएगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब में कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। इन तीन राज्यों में सीएम की कुर्सी को लेकर सीनियर नेताओं के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन अब उत्तराखंड जैसे राज्य में अंतर्कलह पार्टी को महंगी पड़ सकती है, क्योंकि यहां अगले साल चुनाव हुए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या हरीश रावत अब कांग्रेस पार्टी छोड़ेंगे? गांधी परिवार के खिलाफ क्या ये एक और मोर्चा खुल गया है? और सवाल ये कि उत्तराखंड में कांग्रेस में क्या ये दो फाड़ हो चुके हैं? तो इन्हीं सवालों के साथ आज की बहस की शुरुआत करते हैं। और आज की बहस में जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय करवा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता दिनेश मोहनिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला, 2 महीने बाद ही चुनाव है उत्तराखंड में और आपकी पार्टी के चेहरे हैं हरीश रावत। क्यों कह रहे हैं बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है? हरीश रावत जी पार्टी के चेहरे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस जीतने वाली है। 3 मुख्यमंत्री को बीजेपी ने बदला, एक मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर ही बदल दिया। बीजेपी को उतने ही सीट मिलेगी जितने माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि अंडा 0। और आपको एक चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। हरीश रावत जी ने इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि जिस संगठन की वो बात कर रहे थे, जो उन्हें टारगेट करा था, वो था सीबीआई, ईडी और आईटी। अब यहां वहां की बात छोड़कर मुझे आरपी सिंह जी इस सवाल का जवाब दे, इस प्रश्न का उत्तर दे कि ईडी डायरेक्टर के टेन्योर को क्यों बढ़ाया गया जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि नहीं बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब साफ है, आप उत्तराखंड में रेड कराने वाले। इसका स्पष्ट जवाब दे, ईडी डायरेक्टर का टेन्योर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बावजूद क्यों बढ़ाया गया? स्पष्ट जवाब। और कहां की बात ना करें, आज आवाम देख रही है। तहसीन पूनावाला, स्पष्ट जवाब मुझे आपसे भी चाहिए। संगठन सहयोग करने के बजाय मुंह फेर के खड़ा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है? सत्ता ने वहां पर कई मगरमच्छ छोड़े हैं। जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांधे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उसको क्लैरिफाई किया। मगरमच्छ कौन है? मगरमच्छ का नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी। अब मेरा प्रश्न दोबारा से, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था ईडी डायरेक्टर का टेन्योर नहीं बढ़ाया जाएगा, जिनके आदेश पर तैरना है, जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। संगठन को लेकर सवाल कर रहे हैं कि संगठन सहयोग करने की बजाय या तो नकारात्मक भूमिका निभा रहा है या फिर मेरा सहयोग नहीं कर रहा है। इससे ज्यादा क्या क्लियर होगा? इससे ज्यादा क्या क्लियर होगा तहसीन पूनावाला? अब उन्होंने क्लियर किया है तो अब भी मैं आपको समझाता हूं। संगठन यानी जो नीचे लेवल के सीबीआई, ईडी, आईटी के ऑफिसर्स ये जानते कि कोई केस नहीं है, इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही है, इस तरह की धमकियां दी जा रही है। मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ईडी डायरेक्टर का टेन्योर नहीं बढ़ा रहा, क्यों बढ़ाया गया है? कहां से कहां ले गए तहसीन पूनावाला? हरीश रावत जी ने कहा है, हरीश रावत जी ने कहा, आप चेक कर लीजिए, मुझे फैक्ट चेक कीजिए। आप पीछे प्रोड्यूसर को बोले मुझे फैक्ट चेक करने को। नहीं, मैं ट्वीट्स दिखा देती हूं उनके। ट्वीट्स जो हैं वो आप जरा दोबारा पढ़िए। आपने ट्वीट्स पढ़े नहीं है शायद। मैंने पढ़े। उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई किया, जिस मगरमच्छ की मैं बात कर रहा हूं ये सीबीआई, ईडी और आईटी है, इसे क्लैरिफाई किया उन्होंने। आरपी सिंह, ये देखिए, ये हरीश रावत का ट्वीट है जो इस वक्त चुनाव रूपी समुद्र की बात कर रहे हैं। है ना अजीब सी बात? चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय या तो मुंह फेर के खड़ा है या फिर नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। संगठन किसका तहसीन पूनावाला? आरपी सिंह, लेकिन ये तो दूसरे ही दिशा में ले जा रहे हैं इसको इंटरप्रेट करके। नहीं, उनको राजनीति करनी है, वो अपनी जगह जो करे। पर मैं जरा इससे पहले है ट्वीट पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चुनाव से पहले चेहरा घोषित करने के पक्ष में लगातार अपने तर्क दे रहे हैं। उन्होंने एक चुनावी सर्वे का सवाल देते हुए कहा, एक पोर्टल पर चुनावी सर्वेक्षण पढ़ने के बाद मेरे मन में बड़ी हलचल है। 1/3 से ज्यादा लोगों की मुख्यमंत्री के रूप में मुझे पसंद बनाना तक
एक बड़ी सौगात है हरीश। और उसके क्यों कहा? क्योंकि इनके जो उन्होंने वहां पे अविनाश पांडे विजय उन्होंने कहा था कि राज्य में राहुल के नाम पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, हरीश रावत का बयान है कि वो कह रहे हैं कि जब लोग मुझे चाह रहे थे राहुल गांधी के नाम पे चुनाव क्यों लड़ेंगे हम वहां पे। वो ये है चैलेंज। और दूसरी बात, शायद इनको जानकारी नहीं, थोड़ा पढ़ लिख कर रख रहे, अपडेट होकर रख रहे। कांग्रेस के रिश्तेदारों में से है ऊपर के 4 डायनेस्टी के, उनके जो देवेंद्र यादव है उसके प्रति हरीश रावत के प्रवक्ता ने क्या कहा वो पढ़ लीजिए, जरा स्पष्ट हो जाएगा। वो लगातार उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो देवेंद्र यादव है ये एक प्रकार की कोई नहीं कर रहे हैं ऊपर बाकी लोगों के साथ। ये शब्द हैं, आप कृपा करके ढूंढ तो लीजिए, पढ़ लीजिए, उसको रसम लग जाएगा आपको जी। और ये हरीश रावत का पहला बयान नहीं है, ये लगातार हरीश रावत कह रही, वो तंग है, अंदर से कुरबलाहट है कि कांग्रेस मुझे मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रही। कांग्रेस के मन में कांग्रेस डायनेस्टी के मन में कुछ और है, ऊपर जो 4 लोग बैठे उनके मन में कुछ और है, मुझे क्यों नहीं घोषणा कर रहे। वो मगरमच्छ ईडी की बात नहीं करे, वो मगरमच्छ बात कर रहे हैं जिनको आपने पर्यवेक्षक, जिनको आपने प्रमुख बनाकर भेजा है, वो उनकी बात कर रहे हैं मगरमच्छों की। परंतु तहसीन का अपना एक कहना है, अपना एक स्टाइल है तहसीन का। परंतु हकीकत यह है हरीश रावत वहां पर आज खफा है, नाराज है, कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से तंग है, उनको रास्ता देख नहीं रहा क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप उनको मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रही। हाँ, ये हमारी बात करें कि हमने 3 करे, अरे हमारा मुख्यमंत्री आज भी सबसे ज्यादा पॉपुलर मुख्यमंत्री है, हमारे काम बोलते हैं वहां पर, हमारे पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बोलते हैं। आपने भी मुख्यमंत्री बदला है ना पंजाब में, क्यों बदला आपने? आपके मुख्यमंत्री तो कहा आपने तहसीन ने एक चैनल पे कहा था 98% काम कर दिए कैप्टन साहब ने, फिर कैप्टन साहब को फिर बदल देते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, दिखता है कि इनके जो राजनीति हो रही है वो पंजाब में, वो उत्तराखंड में, वो राजस्थान में, वो मध्य प्रदेश में, वो छत्तीसगढ़ में। तहसीन, अब तो आपने पढ़ लिया होगा, और आप ही के पार्टी के नेता हैं देवेंद्र, वो भी ये बात कह रहे हैं कि गलत बोला है हरीश रावत ने और इसका जो फायदा है वो तो बीजेपी को मिलेगा। मैम, मैं आपको ट्वीट के बाद में जो उनका, मैंने बिल्कुल देखा, जो ट्वीट है वो भी देखा, उसके बाद का बयान बता रहा हूँ। अगर दिनेश भाई मुझे बोलने दे, दिनेश भाई मुझसे प्रश्न पूछा गया था, 10 सेकंड चाहूंगा। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट रूप से इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा हूं मैम, कि हरीश रावत जी ने ट्वीट के बाद ये कहा है कि जिन संगठनों की मैं बात कर रहा था, ये सीबीआई, ईडी और आईटी, प्लीज इसे चेक करा दीजिए। अब इस प्रश्न का जवाब आरपी सिंह भाई दे ही नहीं रहे कि भैया आपने ईडी डायरेक्टर का टेन्योर क्यों बढ़ाया, आपको बता दीजिए ना। मैं कह रहा हूं मैं गलत हूं, आप बता दीजिए। उनके प्रवक्ता अग्रवाल है, उनका बयान दिखा दीजिए, उनके मैं दिखा रहा हूं, ये लीजिए, उनके प्रवक्ता अग्रवाल है, उनका बयान पढ़ लीजिए क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव को कोस रहे हैं, वो देवेंद्र यादव को कोस रहे हैं, हरीश रावत के प्रवक्ता देवेंद्र यादव को कोस रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? जो प्रवक्ता कह रहा है आप उसको पकड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन जो फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आया आप उसको नहीं। अरे हॉर्सेस माउथ के बाद ये सब बातें ट्वीट करके क्यों बोलनी पड़ रही है हरीश रावत को? उनकी लाचारी दिखाई दे रही है इसमें कि हुआ पोह की स्थिति से मैं गुजर रहा हूं, नए साल में मैं क्या फैसला लूं, सब कुछ तो बोल दिया उन्होंने इन 3 ट्वीट में, जो आपको नहीं समझ आ रहा। बिल्कुल नहीं, आप समझना नहीं चाहते। और यही वजह है कि 3 राज्य जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है, हर जगह गुटबाजी है और वो गुटबाजी कंट्रोल नहीं हो रही। पंजाब में आप देख लीजिए, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस सिद्धू, अब वो सिद्धू वर्सेस चन्नी दिखाई दे रहा है। राजस्थान में देख लीजिए, वहां पर भी गुटबाजी, छत्तीसगढ़ में भी, वहां पर भी कुर्सी की लड़ाई। कांग्रेस में ऐसा क्यों होता है? 5 जगहों पर चुनाव है, इसमें से इसे नोट कीजिए, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गोवा, इन 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसे नोट कीजिए, चुनाव के दिन मैं आपके साथ रहूंगा। कैसे बनेगी सरकार तहसीन, यही तो आपसे सवाल है। जो चुनाव प्रचार अभियान का जो चेहरा है, जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वही कह रहे हैं कि विश्राम का समय है। वो सीबीआई के बारे में कह रहे हैं, आप जबरदस्ती का उनका बयान। सीबीआई कहां बीच में आ गई तहसीन पूनावाला? चलिए, दिनेश मोहनिया भी हमारे साथ हैं। दिनेश मोहनिया जी, आपको क्या समझ में आ रहा है इन ट्वीट से? कांग्रेस की स्थिति वो किसकी बात कर रहे हैं? क्या वो सीबीआई की बात कर रहे हैं? पूरे देश भर में कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि लोगों का भरोसा खो चुका है। वहां के विधायक जीतते हैं और जीतते ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मैं अब तहसीन पूनावाला से जानना चाहता हूं कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों दें। आज उन लोगों को यह भी भरोसा नहीं है कि हरीश रावत जी जीतने के बाद कांग्रेस में रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि लगातार इनके विधायक टूट रहे हैं, लगातार, जैसे गोवा में इनके 17 विधायक भी जीते थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि केवल 2 विधायक इनके गोवा में हैं। तो लोग आपके ऊपर क्यों भरोसा करें जब आपके जो मेन लीडर्स हैं
वही कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आज जैसे हरीश रावत जी ने कहा कि मेरी स्थिति इतनी खराब है, तो वो टीम क्या लड़ेगी जिसका कैप्टन ही ये कह रहा है कि मैं हार मान चुका हूं। मुझे लगता है कि हरीश रावत जी उत्तराखंड के चुनाव को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो कांग्रेस हारने जा रही है वहां पर, और वो उसको इसलिए पहले से वो ठीक रहा दूसरे लोगों पर फोड़ना चाह रहे हैं कि जिससे कि वो बाद में कह सके कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हम चुनाव हार रहे हैं। लेकिन ये स्थिति बहुत खराब है और ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पूरी की पूरी तरह से गुटबाजी में डूबी हुई है और लोग उनको वोट क्यों दें ये समझने की आवश्यकता है। जी, कांग्रेस नेतृत्व पर भरोसा नहीं है और यही हम दिखा रहे हैं। देखिए, आपको कांग्रेस से कितने नेता हैं जो हाल फिलहाल में नाता तोड़ चुके हैं, और हम वो आपको मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं किस तरह से 13 राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और अब वो किस तरह से 5 राज्यों में सिमट चुकी है, और उन 2 राज्यों में भी वो बिल्कुल बैसाखी के सहारे है। ये देखिए, ये वो मैप है। 2014 में 13 राज्यों में कांग्रेस सहयोगी दलों के साथ सरकार चला रही थी और अब वो सिमट चुकी है 2021 में 5 राज्यों में। और कहां अमरिंदर सिंह और सिद्धू का विवाद सुलझा रहे थे हरीश रावत, लेकिन वो तो अब खुद ही उलझ गए हैं। एक बहुत बड़े ट्रबल शूटर के तौर पर वो जाने जाते हैं, लेकिन अब इस वक्त दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा ट्रबल, एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो चुकी है। वक्त मेरे पास इतना ही था, बहुत ही माफी के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.